हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल केवीपी स्टॉक्स में। और तो हम लोग बात करने वाले हैं आईपीओ के बारे में जो आज से शुरू हो चुका है और वो कोई और नहीं बल्कि है डेटा पैटर्न्स। इसके बारे में पूरी जानकारी हम लेंगे, देखते हैं क्या ये हमें अच्छी गेन देगी। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहली बात जो है डिफेंस की ये सेगमेंट है, तो डिफेंस का बजट किस प्रकार से ग्रो कर रहा है ये जानना बहुत जरूरी है। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये कॉन्स्टेंटली ग्रो किया है, इंडस्ट्री हमेशा से ग्रो करते हुए आएगी। इसके पीछे के बहुत सारे रीजंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल बॉर्डर टेंशंस हो गए, और जो चाइना और पाकिस्तान की वजह से जो इंडिया में खलबली मचती है उस वजह से ये बजट हमेशा से आगे बढ़ता जाएगा। और ये आपको क्लियरली यहाँ पे भी दिख सकता है कि जब आप टॉप 10 मिलिट्री स्पेंडर्स देखते हैं 2020 का जो लिस्ट था उसमें, तो इंडिया तीसरे नंबर पे आता था, जो कि आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं। नंबर 1 पे एज ऑलवेज यूएस है, नंबर 2 पे चाइना है जो कि इतने अमाउंट 252 बिलियन पे है, और इंडिया 72 बिलियन पे है। ये फ्यूचर में और ग्रो होने की पूरी चांसेस है। तो चलिए आगे के एनालिसिस पे अगर हम बात करें तो डिफेंस एनालिसिस आप देख सकते हैं कि बजट जो है वो 7% के दर से ग्रो हुआ है कंपेयर टू जितना भी एस्टिमेट किया गया था। तो ये एक पॉजिटिव दिखा रहा है इस कंपनी के लिए और आपके इस स्टॉक के ऊपर दाव के लिए भी। तो चलिए अब चलते हैं कंपनी के ऊपर। कंपनी मैन्युफैक्चरर डिफेंस एंड एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स सॉल्यूशंस के ऊपर, और इसके बारे में और जानकारी लेते हैं हम, क्योंकि कंपनी के ओवरव्यू में अगर हम देखें स्पेक्ट्रम ऑफ डिफेंस एंड एरोस्पेस प्लेटफॉर्म्स बनाती है, जो कि स्पेस, एयर, लैंड, सी चारों तरफ से ये काम करती है। और इसके मेजर प्रोडक्ट कैटेगरीज में जो है वो आते हैं रेडार्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, कम्युनिकेशन सिस्टम, आरएफ रेडियो फ्रिक्वेंसी, माइक्रोवेव मिलिट्री कॉर्ड्स, उसके बाद एवियोनिक्स, मिसाइल्स, टॉर्पेडो इलेक्ट्रॉनिक्स, फायर लॉन्च कंट्रोल सिस्टम, स्पेस बेस्ड सिस्टम एंड ऑटोमेटिक टेस्ट इक्विपमेंट्स। अगर आप ये सब चीज को अगर इसराइल से कंपेयर करें तो आपको पता होगा कि वो कितनी एडवांस्ड है, और इंडिया भी अपनी डिफेंस सिस्टम को जितना हो सके एडवांस लेकर के जाएगी, और जिस वजह से ये कंपनी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड करती है अपने मार्केट में। अगर इसके कॉम्पिटिटर की बात की जाए तो आप देख सकते हैं इसके कॉम्पिटिटर में है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स, एस्ट्रा माइक्रोवेव, मतार टेक्नोलॉजी, पारस डिफेंस। ये तो अभी अभी लिस्ट हुई थी, ये आपको पता है ये कैसा गेन दिया था, ये आपको पता है। आपने अगर आईपीओ पे अप्लाई भी किया होगा तो चांसेस ये है कि मोस्टली आपको नहीं मिला होगा ये कंपनी। तो पीएस की बात आती है तो कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ हमें बहुत जरूरी है देखना स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनोवेशन मॉडल में, और इनके ऑर्डर बुक काफी स्ट्रांग है जो कि एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव साइन है कंपनी के तरफ। और मॉडर्न सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज देती है, ट्रैक रिकॉर्ड इसका बहुत अच्छा है, और एक्सपीरियंस मैनेजमेंट जो टीम है और वर्कफोर्स जो है वो इस कंपनी को और बेहतर बनाती है। फाइनेंशियल जैसे कि आप देख सकते हैं एसेट्स में आपको दिख रहा है कितना इंक्रीज हुआ है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी आप देख सकते हैं लगभग 3 गुना बढ़ चुका है पिछले कुछ क्वार्टर्स में ही, ज्यादा समय की बात नहीं है। तो आपको ये डायरेक्ट हिंट कर रहा है कि कंपनी किस डायरेक्शन पे आगे बढ़ रही है। अब आता है बात की आखिर इशू क्यों की जा रही है। इसकी बड़ी वजह है प्रीपेमेंट, रीपेमेंट, जो भी पोर्शन, जो भी बोरोइंग्स, जो भी डेप्थ है कंपनी के उसे वो खत्म कर दिया जाए ताकि कंपनी और बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सके, फंडिंग भी मिल जाए कंपनी को और ग्रो कर सके अपग्रेड करने के लिए। क्योंकि आपको पता है टेक्नोलॉजी चाहे वो आईटी सेक्टर में हो या फिर मिलिट्री सेक्टर में हो, वो एडवांसमेंट की जरूरी होती है, तो वो भी एक जरूरी है, और जनरल पर्पस के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाएगा। अब अगर आईपीओ के डिटेल्स में हम देखें तो इसका प्राइस बैंड आप देख सकते हैं 555 से 545 85 है, जो कि पारस से थोड़ा ज़्यादा है, और एक्सपेक्टेशन तो पारस के जैसे ही परफॉर्म करने का, और ये एक यूनिक बिजनेस मॉडल फॉलो करती है जिस वजह से इसका चांसेस पैसा डबल होने का बहुत ज़्यादा है। सब्सक्रिप्शन डेट आपको पता है, आरओई पता है, ये सारी चीज़ आपको काम आएंगे जब हम बाद में एनालिसिस करेंगे लिस्ट होने के बाद कंपनी कैसे परफॉर्म करेगी उसके बाद। डेप्ट भी आपको यहाँ पे लिस्ट में दिख रहा है, और आईपीओ का ओपन डेट आपको पता है कि आज से शुरू हो चुका है और 2 दिन में खत्म भी हो जाएगा, और इस पे भीड़ जो है काफी लगी क्योंकि ये स्टार्टिंग के 3 आवर में ही जबरदस्त रिस्पांस दे रहा है। तो आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपको मल्टीपल अकाउंट से अप्लाई करना होगा, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर के अगर आपके पास कोई भी एक अकाउंट नहीं है तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो गाइज। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लिस्टिंग डेट है 24 दिसंबर को ये लिस्ट होगा, और इन सब के ऊपर प्रोमोटर्स के बारे में भी जानना जरूरी है। आखिर कौन है ये 2 सदस्य है जो प्रोमोटर्स है कंपनी के, श्रीनिवास गोपालम, रागारंजन और रेखा मूर्ति, जो ये 2 आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ है। तो ये था मेरा एनालिसिस गाइस, और इसके अलावा ओवरऑल अगर स्कोर हम
डाला जाए इस कंपनी, तो इस कंपनी को इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के बेसिस पे हम स्कोर कर सकते हैं। तो अगर आप पॉजिटिव की तरफ नज़र डाले गाइस, तो पॉजिटिव कंपनी के ज़्यादा आपको नज़र आएंगे। अगर आप पॉजिटिव्स पे देखा जाए तो जैसे कि आप देख सकते हैं कंपनी बिजनेस पे अच्छा काम कर रही है, जिस वजह से यहाँ पे पॉजिटिव्स में 8 दिख रहा है, नेगेटिव्स में आपको यहाँ पे 3 दिख रहा है। ओके, तो ओवरऑल यहाँ पे 11 दिख रहा है कंपनी के, और यहाँ पे मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। रेशियो देखिए आप 1:5 का रेशियो है मैनेजमेंट में, जो कि एक अच्छा है। वैल्यूएशंस हालांकि थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट देती है, बट स्टिल ओवरऑल अगर देखा जाए तो ओवरऑल 20/8 इज नॉट एट ऑल अ बैड रेशियो। तो गाइज ये था ओवरऑल स्कोर, और सब्सक्राइब करें चैनल को। हमारा पहला आईपीओ था, ये आईपीओ का एपिसोड था। आगे भी बने रहेंगे, आप सबका आशीर्वाद एंड दुआ रहा तो स्टे कनेक्टेड गाइज, सब्सक्राइब करें चैनल, और पीस आउट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।